हाय स्टूडेंट्स। अभी आज हम देखने वाले हैं थ्योरी ऑफ मशीन का अगला टॉपिक। तो थ्योरी ऑफ मशीन का फर्स्ट चैप्टर के ऑलरेडी हमने दो वीडियोस देखे हैं। दो वीडियोस में हमने करीबन 15 क्वेश्चंस उसे कवर किए। और इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि इसका पूरा सिलेबस जो है, तो पूरा सिलेबस कवर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो आपको ये जो 3 या 4 वीडियो जो कुछ बनेंगे, तो इसमें आपको क्या होगा कि चैप्टर नंबर 1 का पूरा डिस्क्रिप्शन आपके सामने होगा, इसके आंसर्स भी आपके सामने होंगे। ठीक है, तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे बच्चों तक ये पहुंचा दीजिए। आज ना कल इस वीडियोस का आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने ही वाला है। एग्जाम आएगी, कंसेप्ट क्लियर करने हैं, डायग्राम्स कैसे हैं, नोट्स कैसे लिखने हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियोस के अंदर से क्लियर हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर वीडियो। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म विथ नेट स्केच। तो इसको एक सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म में क्या क्या होता है। एक क्रैंक है, कनेक्टिंग रॉड है, पिस्टन है और यहाँ पे एक फिक्स लिंक है। ये भी एक फिक्स लिंक है। तो ये जैसे ही रोटेट होगा सिंगल स्लाइडर, क्या होगा इसके अंदर, ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन इसका होने वाला है। सो दिस इज द सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म। तो ये इन्वर्जन है, सिंगल स्लाइडर क्रैंक 4 बार चेन का ये एक और एक इन्वर्जन है। तो इसके अंदर कंस्ट्रक्शन देखिए, जो कुछ चीजें हैं वो सारी चीजें यहाँ पे आपको लिखनी है। इट कंसिस्ट ऑफ क्रैंक ओ ए विच रोटेट अबाउट द पॉइंट ओ, कनेक्टिंग रॉड ए बी विच कैन ऑसिलेट, स्लाइडर बी विच कैन रेसिप्रोकेट अबाउट द फिक्स लिंक, G is fixed link. There are the 3 turning pair and 1 sliding pair existing in this mechanism and all the pairs are lower pairs. लोअर पेयर का मतलब आपको पता है कि सरफेस कांटेक्ट होता है, तो हम इसको लोअर पेयर कहेंगे। बाद में आता है इसका वर्किंग। तो वर्किंग, व्हेन द क्रैंक ओए रोटेट अबाउट द पॉइंट ए, मतलब ये जैसे वर्क होगा, ये कैसे वर्क होगा, जैसे ये रोटेट होना स्टार्ट होगा, रोटेट इसका जो रोटेटिंग मोशन है, तो कनेक्टिंग रॉड से हमने क्या किया, इस पॉइंट को यहाँ पे कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ दिस कनेक्टिंग रॉड। तो ये जैसे ही रोटेट होगा, तो इसका जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, वो मोशन इसका होगा, वही हमने इसके अंदर लिखा है, AB to oscillate. Due to this, the slider B start reciprocating in the fixed link G. In this way, the rotary motion of the crank is converted into the reciprocating motion of the slider. Single slider crankchain mechanism is the most commonly used all the IC engines of automobile vehicle. IC इंजन जो है ऑटोमोबाइल का, ऑटोमोबाइल के अंदर जो IC इंजन आता है, इंटरनल कंबशन इंजन, तो उसके अंदर हम इसको यूज करते हैं। तो अभी इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म, तो इसका इन्वर्जन देखो, इसका इन्वर्जन अगर हम करते तो हमको क्या क्या मिलता है। पेंडुलम पंप और बुल इंजन, ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, तो ये सारे इन्वर्जन हमको मिलते हैं। हम इसको वन बाय वन देखते हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन बुल इंजन मैकेनिज्म और पेंडुलम पंप भी इसको हम कहेंगे। तो यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या दिया है। दिस मैकेनिज्म इज एन इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म। इट हैज अ 3 टर्निंग पेयर्स एंड 1 स्लाइडिंग पेयर। तो इसके अंदर 3 टर्निंग पेयर है और एक स्लाइडिंग पेयर है। एज शोन इन फिगर, द फर्स्ट लिंक इज पिस्टन, फर्स्ट लिंक इज पिस्टन shown in figure is the first piston and piston rod, second is a crank, and third is a connecting rod, and 4 link is cylinder which is placed vertically. Okay, working, when the crank is rotated the connecting rod oscillate. Crank is rotated when the connecting rod oscillate, मतलब ये जैसे मूव होना, रोटेटिंग का मोशन इसका होगा, तो वैसे ये क्या होगा, इसके अंदर ऑसिलेट होगा। Connecting rod oscillate and it causes a reciprocating motion of a piston in the cylinder. तो यहाँ पे सारे लिंक्स दिए हैं, लिंक्स एक दूसरे को अटैच है। तो ये जो क्रैंक है, क्रैंक क्या होता है कि इसके अंदर कनेक्टिंग रॉड है, यहाँ पे भी कनेक्टिंग रॉड दिया है। जैसे ही ये मूव होगा, तो इसके अंदर जो 2 सिलेंडर्स है, उन दोनों का रेसिप्रोकेशन मोशन स्टार्ट होगा। द पेंडुलम पंप मैकेनिज्म इज यूज्ड टू ट्रांसमिट रोटरी मोशन इन रेसिप्रोकेटिंग मोशन, बुल इंजन और हैंड पंप। दैट इज द एग्जांपल ऑफ दिस। तो ये इन्वर्जन आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, इसके एग्जांपल्स आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग भी इसका दिया है। अगर आपने डायग्राम प्रॉपरली किए, तो डायग्राम पे से आप इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग इजीली लिख सकते हैं। अगला है
एक्सप्लेन विथ स्केच ऑसिलेटिंग सिलेंडर मैकेनिज्म, ऑसिलेटिंग सिलेंडर। तो यहाँ पे देखो सिलेंडर, ये जो लिंक है ये लिंक फिक्स किया है यहाँ पे। तो जैसे ये क्रैंक रोटेट होना स्टार्ट होगा तो ये क्या करेगा, ये सिलेंडर नीचे आएगा, तो ये ऐसे इस डायरेक्शन में ये सिलेंडर ऑसिलेट होता है। जैसे ये आगे पीछे होगा ना तो ये सिलेंडर ऐसे ऑसिलेट होगा और ये रेसिप्रोकेट भी होगा। तो इसके अंदर कौन से मोशन मिलेंगे, एक रोटरी मोशन मिलेगा, सिलेंडर का ऑसिलेटिंग मोशन मिलेगा, इसका रेसिप्रोकेटिंग मोशन मिलेगा, और ये वाला जो कनेक्टिंग रॉड है इसको फिक्स रखा है यहाँ पे। This mechanism is an inversion of a single slider crankchain mechanism. It consists of four links: crank, fixed connecting rod, piston rod with a piston and cylinder. It has three turning pairs, one sliding pair. As shown in figure, piston rod and piston form one link. The cylinder is a pivoted to frame, due to which whole cylinder is a free to oscillate about the frame. तो अलग अलग लिंक जब हम फिक्स करते हैं तो अलग अलग हमको इंजन का टाइप या मैकेनिज्म हमको मिलता है। उसके डिफरेंट डिफरेंट नेम हमने दिए, जैसे ऑसिलेटिंग, बीम इंजन, ऐसे कुछ नाम हमने उसको दिए हैं। तो उस प्रकार से उसका वर्किंग भी चेंज हो जाता है। तो व्हेन द क्रैंक स्टार्ट्स रोटेटिंग अबाउट द फिक्स पॉइंट, इट कॉजेज the piston to reciprocate inside the cylinder. A piston, while reciprocating, causes the cylinder oscillate about a pivoted point O, जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया उस तरह से। इसका एप्लीकेशन है ऑसिलेटिंग सिलेंडर मैकेनिज्म इज यूज्ड वेयर द रोटरी मोशन इज ट्रांसमिटेड इनटू द ऑसिलेटिंग मोशन। इट इज यूज्ड इन अ प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस के अंदर इसको यूज किया जाता है। एक और भी इंपॉर्टेंट मोशन है, बहुत बार इसमें पूछा जाता है क्वेश्चंस। एक्सप्लेन विथ नेट स्केच विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। तो इसका डायग्राम थोड़ा सा क्रिटिकल है, आपको अच्छे से इसका डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको मेनली। विथ वर्थ क्विक रिटर्न मेजर है ये, एक्चुअली कटिंग या स्लॉट जहाँ पे लगाना होता है उस मशीन में ये यूज होता है। तो इसके अंदर भी देखो, एक जो क्रैंक है उसका टोटली रोटरी मोशन होता है इस तरह से, ओके, क्रैंक का। और बाद में ये जो रॉड लगा है यहाँ पे, स्लॉटेड बार जो लगा है, तो ये स्लॉटेड बार में क्या होता है कि स्लॉटेड बार का ऑसिलेटिंग मोशन होता है। और ये ऑसिलेटिंग मोशन की वजह से ये जो कनेक्टिंग रॉड है ये भी यहाँ पे ऑसिलेट होता है, रेसिप्रोकेट होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये वाला जो लिंक है वो लिंक यहाँ पे फिक्स करके दिया है। कहीं पे कनेक्टिंग रॉड फिक्स किया, कहीं पे क्रैंक फिक्स किया है, कहीं पे दूसरा लिंक फिक्स किया है। तो इस हिसाब से अलग अलग लिंक फिक्स करना, यानी हम बोलते हैं उसको इन्वर्जन। तो अलग अलग इन्वर्जन हमको यहाँ पे देख ले तो उसको अलग अलग नाम है, जैसे विटवर्थ, सिंगल स्लाइडर, बीम इंजन, ऐसे। तो कंस्ट्रक्शन देखिए, दिस mechanism is an inversion of single slider crankshaft mechanism. It consists of four pair. देखो, अभी इतना एक कंस्ट्रक्शन जो होता है, कंस्ट्रक्शन आप जो डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिंग रॉड, स्लॉटेड बार, फिक्स बीम, या जो कुछ आपको दिखता है डायग्राम के अंदर वो भी आपने लिखा ना तो भी इसका अंदर चलता है। और जो डायग्राम का वर्किंग है वो वर्किंग आप आपके लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बस कौन सा रोटेटिंग मोशन हो रहा है, कौन से लिंक का, कौन सा ऑसिलेट हो रहा है, वो भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, वो भी करेक्ट रहता है। ठीक है, लेकिन आपको क्या मेन है इसके अंदर डायग्राम बनाना काफी जरूरी है। तो डायग्राम आप अच्छे से समझ लिए तो आपको इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग भी दोनों लिखते आएंगे आपको। तो इसका वर्किंग देखो, क्रैंक सी ए मतलब लिंक 3 रोटेट विथ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब अंदर का जो छोटा वाला बार था वो एट अ फिक्स पॉइंट सी। देन द स्लाइडर लिंक 4 स्लाइड्स इन द स्लॉट्स in the slotted bar, which is oscillate about a pivoted point D. The oscillating motion of a slotted bar is a transfer to the reciprocating motion of a ram through connecting rod PR. तो जैसे मैंने आपको कहा था उस तरह से, जैसे ही ये वाला जो क्रैंक है वो क्रैंक का पूरा रोटरी मोशन होता है इस तरह से। इसका पूरा रोटरी मोशन हुआ तो ये देखो ये वाला लिंक यहाँ पे फिक्स किया है। तो ये जो स्लॉटेड बार है, स्लॉटेड बार में ये देखो एक स्लाइडर है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस स्लाइडर इसके अंदर स्लाइड करेगा। जैसे ही स्लाइड करेगा स्लॉटेड बार जो है वो ऑसिलेट होगा। वो ऑसिलेट होगा तो यहाँ का जो कनेक्टिंग रॉड है उसका मोशन रेसिप्रोकेट होगा। ठीक है, सिंपल मैकेनिज्म है, बस इसका डायग्राम आपको अच्छे से समझ लेना है। शेपिंग मशीन में या स्लॉटिंग मशीन में मेनली ये यूज होता है। एक्सप्लेन विथ नेट स्केच क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म।
क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर, ये विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म था, ये क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म है। तो इसके अंदर भी देखो, ये जो क्रैंक है, क्रैंक का पूरा रोटरी मोशन होता है, और ये जो स्ट्रोक है ये यहाँ पे रेसिप्रोकेट होता है। यहाँ पे देखो कनेक्टिंग रॉड लगाया है, कनेक्टिंग रॉड का जो स्लॉटिंग बार का मोशन है वो इस तरह से मोशन होता है P1 से P2। यहाँ से मतलब ये क्या होता है, ये ऑस्सिलेट होता है, ये स्लॉटेड बार जो है ये रेसिप्रोकेट होता है, ये टोटली मूव होता है और ये स्लाइड होता है इसके अंदर। और यहाँ पे एक फिक्स दिया है, अगर फिक्स नहीं करेंगे तो ये पूरा असेंबली एक जगह पे रुकेगा ही नहीं। तो एक लिंक आपको फिक्स करना ही पड़ेगा, और इसको आपको जो ऑस्सिलेट होता है वो ऑस्सिलेट, रोटरी जो होता है रोटरी, जो रेसिप्रोकेट होता है वो रेसिप्रोकेट, वो सारी चीजें आपको बतानी। कंस्ट्रक्शन, इट इज एन इन्वर्जन ऑफ ए सिंगल स्लाइडर क्रैंकचेन मैकेनिज्म, कंसिस्ट ऑफ 4 लिंक, 3 टर्निंग पेयर एंड 1 स्लाइडिंग पेयर। अभी टर्निंग पेयर क्यों कहा है सबको, देखो मतलब ये तो ऑस्सिलेट होता है लेकिन फिर भी टर्निंग पेयर कहा है, क्योंकि क्या होगा अगर इसको हमने एक्सटेंड किया तो ये पूरे सर्कल में घूम सकता है, तो इसीलिए इसको टर्निंग पेयर भी कहा जाता है। एंड 1 स्लाइडिंग पेयर, ऑल पेयर आर लोअर पेयर, फिक्स लिंक, कनेक्टिंग रॉड, ये पूरा डिस्क्रिप्शन इसमें देते हैं, जो जो डायग्राम में आपको दिखता था वो पूरा। बाद में इसका वर्किंग, वर्किंग वही वैसे ही है, क्रैंक का रोटेशन जैसे होता है, एक्सटर्नल प्राइम मूवर या एक्सटर्नल मोटर से इसका रोटेशन होता है, तो ये गोल घूमना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसके अंदर जो स्लाइडर है वो स्लाइड करेगा, वो स्लाइड करेगा तो ये जो स्लॉटेड बार है वो ऑसिलेट होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका वर्किंग। इसका फॉर्मूला भी दिया है, टाइम ऑफ कटिंग ऑफ स्ट्रोक, टाइम ऑफ रिटर्न ऑफ स्ट्रोक, ये सारा फॉर्मूला दिया है इसके अंदर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन विथ स्केच स्कॉच योक मैकेनिज्म। तो स्कॉच योक मैकेनिज्म क्या है, ये लास्ट टाइम अभी जो पेपर हुआ आपका समर 23 का, तो उसके अंदर आपको ये पूछा गया था स्कॉच योक मैकेनिज्म। तो इस बार का थ्योरी ऑफ मशीन का पेपर जो आएगा तो उसमें अराउंड 60% वेटेज का जो है तो वो रिटर्न मतलब क्या रिपीटेड आता है, तो उतना केयर वो किया जाता है कि रेगुलर स्टूडेंट में रेगुलर पेपर जो होता है वो थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में आएगा, और जो आपका बैकलॉग रहता है बैकलॉग थोड़ा सा हार्ड में आता है। तो अभी स्कॉच योक मैकेनिज्म हम देखते हैं, स्कॉच योक मैकेनिज्म क्या है, तो इसको कहते हैं स्कॉच योक मैकेनिज्म। ठीक है, तो स्कॉच योक मैकेनिज्म में क्या होता है कि जैसे ये क्रैंक मूव होगा, रोटेटिंग इसमें आएगा, तो ये जो स्लाइडर है स्लाइडर इसके अंदर क्या करेगा, स्लाइड करेगा, और जैसे ये स्लाइड करता है ये क्या होता है, रेसिप्रोकेट होता है, तो इसको बोलते हैं स्कॉच योक मैकेनिज्म। इट आल्सो known as a slotted link mechanism. This mechanism is an inversion of a double slider crank chain mechanism. अभी तक जो थे वो सिंगल स्लाइडर थे, अभी यहाँ से डबल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म। इट कंसिस्ट ऑफ 4 लिंक, 1 2 3 4। This inversion is obtained by fixing the either the link 1 frame or link 3 slider. It has a 2 sliding and 2 turning pairs. All pairs are lower pairs. In this mechanism, when the link 2 crank rotate about the fixed center point B, then the link 4 yoke reciprocate in the fixed link. Mechanism used for converting rotary motion into the reciprocating motion. वहां पे ये यूज होता है। तो सिंपल है कंसेप्ट सारे, लेकिन आपको अच्छे से वो डायग्राम देखना है और उसका वर्किंग समझ लेना है। जो आपके सामने है डायग्राम के अंदर वो एज ए कंस्ट्रक्शन लिख सकते हो, और उसका वर्किंग मैंने बताया कि हर एक इसमें आपने देखा है कि क्रैंक पूरा रोटेट होता है, क्रैंक की वजह से कनेक्टिंग रॉड कहीं कहीं पे स्लाइड होता है, रेसिप्रोकेट होता है। तो वो जब रेसिप्रोकेट होता है तो एक क्या बोलते हैं स्लॉटेड बार होता है, वो स्लॉटेड बार क्या होता है, ऑस्टिलेट होता है। तो ये हो गया हमारा स्कॉच योक मैकेनिज्म। अगला आता है इलिप्टिकल ट्रैमल। तो इलिप्टिकल ट्रैमल का क्या है, देखो ये यहाँ पे स्लाइडर है, यहाँ पे स्लाइडर है, ये दोनों को कनेक्ट एक रॉड से हमने कनेक्ट किया है। ठीक है, तो ये स्लाइडर जैसे ही आगे पीछे होता है तो यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर करेंगे, ये अगर आगे जाएगा तो ये नीचे आएगा, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऐसे इस डायरेक्शन से घूमता है, ओवल शेप में ये घूमता है कंटिन्यूस अगर इनका मोशन होता है तो। और यहाँ पे ये जो आउटर पार्ट है इसको हमने फिक्स करके रखा है, स्लॉटेड फ्रेम जिसको बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे इलिप्टिकल ट्रैमल। तो पूरे चैप्टर में जो सिलेबस है अपना ऐसे ही पूरा सिलेबस है, यही आपको पूरा देखना है। तो इसका कंस्ट्रक्शन, inversion of an double slider crank chain mechanism, it consists of a 4 link,
Link 1 is the first slider, link 2 is the connecting rod AB. Link 3 is the second slider, and link 4 is a slotted frame which is fixed. It has a 2 sliding and 2 turning pairs. All pairs are lower pairs as shown in figure. ठीक है, तो इसका वर्किंग देखिए. When the one slider is a given reciprocating motion, it is transmitted to another slider through the link AB. It is observed that while the two sliders slides into a respective slot, the point P traces the path of an ellipse. The major axis and the minor axis of the ellipse can be changed by changing the point which traces the path of an ellipse. This mechanism used for a drawing of ellipse of required size. तो इलिप्स ड्रॉ करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं. तो ये पॉइंट हम चेंज करते हैं, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस हम चेंज कर सकते हैं. तो इसको बोलेंगे मेजर एक्सिस, इसको बोलेंगे माइनर एक्सिस. अगर फॉर एग्जांपल आपने ये पॉइंट कंसिडर किया तो यहाँ से जो है तो वो ऐसा इसका इलिप्टिकल ए स्टार्ट होगा. तो यहाँ पे ये मेजर एक्सिस आ सकता है और ये माइनर एक्सिस आ सकता है. तो ये पॉइंट चेंज करके भी हम वो चेंज कर सकते हैं. अगला वाला है एक्सप्लेन विथ अ स्केच ओल्डहैम कपलिंग. तो एक कपलिंग है. देखिए यहाँ पे एक एक्सिस ऊपर के साइड में, एक एक्सिस नीचे के साइड में. तो ऐसे जो दो अनइवन एक्सिस होते हैं जो इन लाइन नहीं, एक लाइन में नहीं है, अलग अलग लाइन में, और वहां से हमको रोटरी मोशन ट्रांसमिट करना है तो हम ओल्डहैम कपलिंग यूज करते हैं. दिस mechanism is an inversion of a double slider crank chain. It consists of link 1 is a fixed frame, link 2 is left side shaft with a flange link 3 intermediate piece, and the link 4 is the right side shaft with a flange. It has a 2 turning and 2 sliding pair. All pairs are a lower pair. 2 flanges with respective shaft are free to rotate with respect to the frame. Both flanges have rectangular slots. An intermediate piece has 2 rectangular projection on both sides. Both projections are perpendicular to each other. Each projection is a fit inside the slot of flange. क्या होता है कि एक साइड में आपको स्लॉट दिया होता है, एक साइड में यहाँ पे ऐसा पर्टिकुलर फ्रेम होता है, तो वो फ्रेम बराबर इस स्लॉट के अंदर ऐसा फिक्स होता है और ये मोशन ट्रांसमिट करता है. When the one shaft is a given rotary motion, it is transmitted another shaft through an intermediate piece. The intermediate piece slides and adjusts itself to keep both shafts running. Application: this coupling is used to connect two parallel shafts having a some eccentricity offset. So this is the application of Oldham coupling. और ये आ गया सेकेंड लास्ट. ड्रॉ द बेसिक सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन एंड एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट इन्वर्जन आर ऑब्टेन्ड बाय फिक्सिंग डिफरेंट लिंक. तो यहाँ पे देखो हमको एक सिंगल स्लाइडर ड्रॉ करना है. तो ये सिंगल स्लाइडर है क्रैंक चेन एंड एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट इन्वर्जन आर ऑब्टेन्ड. अगर यहाँ पे इन्वर्जन स्लाइडर क्रैंक चेन, इन्वर्जन ऑफ ए स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म ऑब्टेन्ड बाय फिक्सिंग लिंक 2, 3 एंड 4. 2, 3 एंड 4 लिंक को हम ऑब्टेन करके वो मिल सकता है हमको. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हमने इसको फिक्स किया तो ये रोटेट हो सकता है और ये ऑसिलेट हो सकता है और ये स्लाइड कर सकता है. ठीक है, यहाँ पे देखो अगर हमने इसको फिक्स किया तो ये रोटेट होगा, ये रोटेट होगा, तो ये जो है ऐसा मोशन इसका ट्रांसमिट होगा, रोटरी मोशन. कनेक्टिंग रॉड स्लाइडर फिक्स कर सकते हैं तो यहाँ पे ये मोशन ट्रांसफर हो सकता है. यहाँ पे देखो फ्रेम फिक्स किया तो बेसिक सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म मिला. क्रैंक फिक्स किया तो ग्नोम इंजन मिला विथ वर्क क्विक रिटर्न मैकेनिज्म मिला. कनेक्टिंग रॉड फिक्स किया तो ऑसिलेटिंग सिलेंडर मिला. क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म मिला. स्लाइडर फिक्स किया तो पेंडुलम पंप मिला. तो ये सारी चीजें हैं कि इसके अंदर हम अलग अलग लिंक को फिक्स करके हम अलग अलग इन्वर्जन पा सकते हैं, अलग अलग हमको मैकेनिज्म मिल सकता है. नेम द सुटेबल मैकेनिज्म टू बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग एप्लीकेशन. तो अलग अलग एप्लीकेशन के लिए कौन से मैकेनिज्म यूज कर सकते वो है. तो लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम वेल, अगर आपको कुएं में से पानी निकालना है तो पेंडुलम पंप, बुल इंजन हम यूज कर सकते हैं. बाद में कनेक्टिंग मिस अलाइंड शाफ्ट, एक लाइन में शाफ्ट ने उसको कनेक्ट करना है और मोशन ट्रांसफर करना है तो ओल्डहैम कपलिंग.
कन्वर्ट रोटरी मोशन इंटू रेसिप्रोकेटिंग बीम इंजन है, मेंटेन कांस्टेंट रिलेटिव मोशन बिटवीन द रोटरी एंड एलिमेंट्स, कनेक्टिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव। तो ये सारे इन्वर्जन है, सुटेबल मैकेनिज्म है, इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं। तो ये पूरा टॉपिक हो गया है, सारे टॉपिक इसके अंदर हमने कवर करने की कोशिश की है। तो सारे टॉपिक्स इसके अंदर हमने क्या करे किए, तो आपको जो पेपर में आएगा, तो जो कुछ क्वेश्चन आएगा आपको पेपर में, तो इसी में से आएगा। तो हम अलग से क्वेश्चन आंसर का सेशंस लेने ही वाले हैं। लेकिन यह पूरा सिलेबस हो गया, आप अच्छे से पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं। आप जितना लिखेंगे उतना परफेक्शन आपके अंदर होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लिखने की आदत नहीं है। तो अगर आप रोज एक एक दो दो पेजेस लिखना स्टार्ट करेंगे, एक एक दो दो इन्वर्जन आप लिखेंगे, तो आपको अच्छे से वो याद में रहेगा। क्योंकि वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाता भी हूँ, बोलता भी हूँ, तो आप सुन भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, तो इससे आपको ज्यादा फायदा हो सकता है। तो सारे बच्चों तक ये पहुंचा दीजिए, जो सेकंड ईयर के बच्चे हैं उन बच्चों तक ये वीडियोस पहुंचा दीजिए, उनको काफी हेल्प भी उसका होने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सारे सबको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।